हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रमुख उपयोग क्या है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रमुख उपयोग क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स, जो कि वायरस जनित रोग है। और 1 दिसंबर को दोस्तों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? तो देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2, जो कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो देखिए, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट का। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो देखिए, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना को। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ रक्त समूह, जो कि सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। HCl कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है जो पाचन में मदद करता है? तो देखिए दोस्तों, HCl कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है जो पाचन में मदद करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिनोजेन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखाई देगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल काला दिखाई देगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। जल की कठोरता को कम करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, जल की कठोरता को कम करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा भी कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखिए दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में फल का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, पौधों में फल का निर्माण कैसे होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फूल के अंडाशय से। पौधों में फल का निर्माण फूल के अंडाशय से होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य सांस लेने के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालता है? तो देखिए, मनुष्य सांस लेने के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17।
रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है? तो देखिए ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो देखिए ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए जीवाणु की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूवेन हुक ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तरंग दैर्ध्य को किससे दर्शाते हैं? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य को किससे दर्शाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेम्बडा से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, पराबैंगनी किरण के प्रभाव से कौन सी कैंसर होती है? तो देखिए दोस्तों पराबैंगनी किरण के प्रभाव से कौन सी कैंसर होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा कैंसर, जो कि पराबैंगनी किरण के प्रभाव से होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? तो दोस्तों भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूगोल के तहत, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उल्टा, छोटा एवं वास्तविक बने? दोस्तों उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, छोटा एवं वास्तविक बने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफाइसी, जो कि एक हरा शैवाल है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? सेब, आंवला, आम, संतरा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, परजीवी पौधा कौन सा है? दोस्तों परजीवी पौधा कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर बेल, जो कि एक परजीवी पौधा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, आवर्त सारणी के गुण किस पर निर्भर नहीं करते हैं? दोस्तों आवर्त सारणी के गुण किस पर निर्भर नहीं करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु भार पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेराल, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला अम्बाला गेटा, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जोड़ी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी?
दोस्तों यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि कोई द्रव ब्लू लिटमस को रेड कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? दोस्तों यदि कोई द्रव ब्लू लिटमस को रेड कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो देखिए बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पिता के गुणसूत्र से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो देखिए रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मोमेनोमीटर से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, जो कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है? तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तारों का टिमटिमाना, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दोस्तों दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रित करती है? तो देखिए कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रित करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि शरीर का ताप नियंत्रित करती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 206, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन, जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, एकमात्र पंछी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो देखिए एकमात्र पंछी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गुंजन पंछी, जो कि पीछे की ओर उड़ता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, सीटी स्कैन में किन किरणों का उपयोग होता है? तो देखिए सीटी स्कैन में किन किरणों का उपयोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणों का, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेंसिल का लेड किससे बना होता है?
दोस्तों पेंसिल का लेड किससे बना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी, जो कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण। तारे दोस्तों अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है? दोस्तों निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस, जो कि एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो देखिए दोस्तों शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी, जो कि रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय, जो कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न, जिसमें से दोस्तों कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।